बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने पीएसटी मॉडल पेपर नंबर 1 शुरू किया था और पार्ट नंबर 4 अपलोड कर लेते हैं। 3 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। पार्ट नंबर 3 में एक क्वेश्चन हमसे रह गया था, क्वेश्चन नंबर 32। तो पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के तरफ। तो पहले क्वेश्चन नंबर 32 देखें। 32 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कर्व्ड ब्रैकेट। एक होता है कर्ली और दूसरा कर्व्ड, तो इन दोनों में फर्क है, याद रखें। कर्ली ब्रैकेट्स कुछ इस तरह होते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट होते हैं, इस तरह जो होते हैं ये कर्ली, इसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। और पेरेंथेसिस जिसको कहते हैं, ये ऑप्शन सी देखे, ये वाला, इसको पेरेंथेसिस या कर्व्ड ब्रैकेट कहते हैं, ये याद रखें, पेरेंथेसिस या कर्व। ऑप्शन ए जो है ना, दिस इज कर्ली ब्रैकेट, ऑप्शन बी दिस इज ब्रैकेट। तो करेक्ट ऑप्शन सी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, देखिए दोस्तों, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। 62, choose the correct spelling electricity ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। ये यहां पर इस की जगह ये सी होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 63 सॉरी, आई स्पीक फ्यू वर्ड्स। आई स्पीक फ्यू, ये फ्यू क्या है? दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फ्यू चंद क्वांटिटी में आता है, ठीक है। तो दिस इज ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। 64, इफ आई हैव टाइम आई विल फिनिश माई वर्क। आई शैल भी इसमें आ सकता है, आई विल भी आ सकता है, तो विल ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। 65, हज का रुकन आज़म है। हज में 3 प्राइज हैं दोस्तों, एहराम बांधना और साथ तलबिया पढ़ना, नियत करना, और अरफात में क़ियाम और तवाफ़ ज़ियारत, ये 3 प्राइज हैं। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन जी में। इसको वक़ूफ़ अरफा भी कहते हैं। हज के दौरान अरफात में चाहे चंद सेकंड के लिए हो, उस मखसूस जगह में क़ियाम करना ज़रूरी है, अदरवाइज हज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 66, ग़ज़वा मौता किसके दरमियान लड़ी गई थी? मुसलमानों और रोमियों के दरमियान थी। ये मुसलमानों और रूमियों के दरमियान, ऑप्शन जी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67, नागहानी मौत कौन सा मरकब है? मरकब तौसीफी, ऑप्शन जी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। log m प्लस log n इज इक्वल टू log m n। अगर ये log m माइनस होता, माइनस log n, तो फिर ऑप्शन डी करेक्ट होता। इसको थोड़ा सा याद रखें। और क्वेश्चन नंबर 69, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 ए क्यूब प्लस 1, इट इज ऑप्शन ए। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। और कॉट थीटा। क्वेश्चन नंबर 7,
70, क्वेश्चन नंबर 70, cot theta is equal to cos theta divided by sin theta। क्वेश्चन नंबर 71 को थोड़ा सा गौर से देखें। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर है कि एम प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बताता चलूं। एक होता है डिनोमिनेटर, एक न्यूमरेटर। न्यूमरेटर ऊपर वाले हिस्से को न्यूमरेटर कहते हैं, जिस तरह 3/5, 3/5। इसमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ये ऐसे होता 5/5, सॉरी 5/3, तो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये एम प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ये तो बात हो गई मैथमेटिक। अलजेब्रिक में, अलजेब्रा में आपने डिग्री को देखना है। यहां देखें डिग्री 2 है और यहां भी 2 है, ठीक है। ये अगर देखें, अगर न्यूमरेटर की डिग्री स्मॉल होती डिनोमिनेटर से, यानी ये 2 और ये 3 होता, तो फिर ये प्रॉपर फ्रैक्शन था, फिर ये क्या था, प्रॉपर फ्रैक्शन था। लेकिन यहां दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हों तो भी एम प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, याद रखें। डिग्री दोनों का, दोनों जब एक हो तो ये एम प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। या न्यूमरेटर डिग्री ये बड़ा हो ये छोटा, फिर भी एम प्रॉपर। अगर दोनों एक जैसे हैं तो ये एम प्रॉपर, ये दोनों एक जैसे हैं तो ये एम प्रॉपर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। 72, ही इज वॉकिंग द पाथ, अलॉन्ग द पाथ, अलॉन्ग साथ साथ चलना। और अगर हम क्रॉस की बात करें, क्रॉस तो इसको क्रॉस करना, इस तरह क्रॉस, या इस तरह साथ साथ चलना, तो इसको अलॉन्ग कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 73, 73, द वर्ल्ड चीयरफुल सिनोनिम या मीन्स, इसका मतलब है मेरी, खुश, MERRY, MA नहीं, MERRY। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। 74, बदर की तरफ रवानगी के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरकाब कौन थे? क्योंकि बदर में मुसलमानों के साथ जंगी साजो सामान बहुत कम थे, तो घोड़े भी बहुत कम थे। एक घोड़े पर 3-3 लोग सवार होते थे। तो हज़रत ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू लुबाबा थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन याद रखें एक और बात, एक और बुक में यहाँ पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ किसी एक और सहाबी का जिक्र है। वो इस वक्त मुझे याद नहीं उस सहाबी का नाम, वो किसी वक्त मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये आपने याद रखना कि अबू लुबाबा है, एक और सहाबी का नाम है। एक तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला तो ये तो डेफिनेटली थे ही, लेकिन 4th और 5th की किताबों में एक में अबू लुबाबा का नाम आएगा, दूसरे में एक दूसरे का नाम आता है। 5th और 4 की बुक्स ज़रा इस्लामियात के पढ़ लो, मुझे मौका मिला जब याद आए तो इंशाल्लाह उसको आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। 75, तुख्फी के मानी है तुम छुपाते हो, तुम छुपाता है, तुख्फी। क्वेश्चन नंबर 75, तो करेक्ट ऑप्शन अलिफ, तू छुपाता है। क्वेश्चन नंबर 76 सूरह ताहा में किस सहाबी के ईमान लाने का वाक़या है? सूरह ताहा में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और ये ऐसा था कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नाउज़ु बिल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कत्ल की नीयत से निकले थे। रास्ते में एक सहाबी मिले तो उसने पूछा कहाँ जा रहे, तो उसने मुख्तसरन ये किया, उसने कहा कि जाओ अपनी बहन, उसकी बहन और अपने बहनोई का अहवाल पूछो। तो वहाँ पर जब उसको कुरान सुनाया गया था तो सूरह ताहा, एक वाक़या लंबा वाक़या लेकिन सूरह ताहा। ऑप्शन दाल करेक्ट है।
77 नंबर देखिए, 77, क्वेश्चन नंबर 77। इफ आई डो नॉट गेट दिस जॉब आई विल स्टार्ट अ बिजनेस। तो ये देखिए इसमें दो सेंटेंसेस है, एक डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, आई विल स्टार्ट अ बिजनेस इंडिपेंडेंट, ठीक है। जब दो सेंटेंस इसमें एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट हो तो उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 78 देखे, द इंटरेक्शन इन विच बोथ मेंबर्स गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, तो म्यूचुअलिज्म कहते हैं उसको, म्यूचुअलिज्म। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर 79, सेरिब्रम, थैलेमस और ये हाइपोथैलेमस, ये किस चीज के पार्ट हैं? फोर ब्रेन के। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज इन सोलर कुकर कॉनकेव? ऑप्शन सी। तो ये तो दोस्तों आज का पार्ट, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।